भदोही में कालीन निर्यातक संवर्धन परिषद सीईपीसी द्वारा 15 से 18 अक्टूबर के बीच तीसरी बार इंडिया कारपेट एक्सपो 2024 का आयोजन होने जा रहा है। इस फेयर के आयोजन में अब बस एक दिन बचा है और विदेशी आयातकों का आना शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। भदोही के नई बाजार स्थित टेपिड डी ओरिएंटा कंपनी में कई विदेशी आयातकों ने पहुंचकर यहां कालीनों का निरीक्षण किया और खरीदारी की। कंपनी के पार्टनर शारिक अंसारी और युवा निर्यातक सऊद अंसारी ने विदेशी आयातकों का स्वागत किया और उन्हें फेयर के लिए तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के कालीनों के सैंपल दिखाए। कंपनी द्वारा तैयार किए गए नए लुक और विभिन्न रंगों में आकर्षक और मखमली कालीनों को देखकर विदेशी आयातक काफी प्रभावित हुए। उन्होंने इन लुभावने कालीनों की खरीदारी भी की और कंपनी को निर्यात ऑर्डर दिया। कंपनी के पार्टनर शारिक अंसारी और युवा निर्यातक सऊद अंसारी ने उम्मीद जताई कि इंडिया कारपेट एक्सपो के आयोजन से पहले विदेशी आयातकों की इतनी अच्छी उपस्थिति से ये मेला सफलता की ऊंचाइयों को अवश्य छुएगा। सीईपीसी के चेयरमैन कुलदीप राजबाटल ने बताया कि इस फेयर में 67 विभिन्न देशों के 450 आयातक भाग लेने आ रहे हैं। इसके अलावा 257 भारतीय कालीन निर्माताओं और अपनी कंपनी के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। बताया कि मेले के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार पिछले साल की तुलना में और बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। फेयर में आने वाले विदेशी ग्राहक भी काफ़ी गंभीर हैं, जिससे ये मेला भारतीय कालीन उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस फेयर से न सिर्फ भदोही बल्कि पूरे भारतीय कालीन उद्योग को नए आयात और वैश्विक बाजार में पहचान मिलेगी। इंडिया कारपेट एक्सपो 2024 का ये आयोजन निश्चित ही कालीन निर्यातकों के लिए नई दिशा दिखाएगा। स्ट्रीट बज़ के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसा है कि इस दफ़ा कम से कम 464 बायर्स ने रजिस्टर किया है, फॉरेन बायर्स ने। तो रजिस्ट्रेशन में से हमने 222 बायर्स को चुना है, जिनको जो कि ऑथेंटिकेटेड बायर थे और जिनकी रेपुटेशन अच्छी है। तो हम उनको इसीलिए ला रहे हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में ना ला के अच्छे बायर्स हैं उनको यहाँ लाया जाए, जिससे यहाँ के निर्यातक हैं उनको भी फ़ायदा मिले और उनकी मार्केटिंग और उनकी सेल अच्छी हो। लेकिन उस 464 में से भी जो रजिस्टर्ड हैं उनमें से भी कुछ लोग आते हैं। तो मेरे को अंदाज़ा है करीब 300 के करीब बायर आएंगे फॉरेन कंट्री से, और 67 कंट्री से आ रहे हैं इस दफ़ा बायर हमारे। और हमने यहाँ पे पूरी व्यवस्था उनके लिए कर रखी है। उनके रहने की व्यवस्था है, उनके आने जाने की व्यवस्था है। यहाँ शो में अच्छे से अच्छी चीज़, उनको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दिखाने की व्यवस्था की है। और हमारे जो निर्यातक हैं काफ़ी भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि सबसे अपने बेहतरीन प्रोडक्ट लाएं, यहाँ पे अच्छी सैम्पल डेवलपमेंट दिखाएं और अपने एक्सपोर्ट का और अपना बिजनेस बढ़ाएं। कारपेट का काम जो है कश्मीर, आगरा, जयपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर तो है ही है। बाकी ये बेल्ट को छोड़ते हुए हमारे बाकी बेल्ट्स में भी, ग्वालियर में भी बनती हैं कारपेट्स बनती है। पानीपत में काफ़ी बहुत बड़ा सेंटर बन गया है कारपेट का। तो हमने जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, वो पूरे देश से आएंगे और उनके लिए भी हमने यहाँ सुविधा दे रखी है कि उनके आने जाने के जो सामान की व्यवस्था है उसमें पूरी उनको सपोर्ट दे रहा है, हमारी काउंसिल दे रही है उनको। देखिए, मैं पहले भी 2-3 दफ़ा अपने प्रेस वार्ता में कह चुका हूँ कि इस दफ़ा 1.5 महीने से हमारा यही प्रयास है, क्योंकि पहले जो हमारा एग्जीबिशन यहाँ पे हुआ या शो हुआ था उसमें नई नई मार्ट थी और इसमें मार्ट में जो कमियां थी वो हमें भी दिखी। इस दफ़ा आपको 8 की 8 लिफ्ट्स चालू मिलेंगी, दे आर पूरी परफेक्टली ऑपरेशनल। उसके बाद एयर कंडीशनिंग जो भी एक होता है, क्योंकि अक्टूबर में थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, तो एयर कंडीशनिंग परफेक्ट है। ये खाली लिफ्ट और एयर कंडीशनिंग नहीं है, पूरी प्रॉपर लाइटिंग मिले एक्सपोर्टर को उनके प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, उनके कंफर्ट जोन हो, उनका जो ट्रैफिक का मूवमेंट है, जैसे भी बायर्स के आने का या जो भी बाइंग एजेंट आते हैं, वो ट्रैफिक मूवमेंट कैसे हो, उनके लिए कोई कंजेशन ना रहे और हर किसी को मौका मिले अपना प्रोडक्ट दिखाने का। और हमने सबसे बड़ी बात की है कि इस दफ़ा हमने बायर लॉन्च और जो बायर्स की जो डिस्बर्समेंट होती है, जो उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, वो हमने सेकंड फ्लोर में की है, ताकि कुछ मेंबर्स की ये कंप्लेंट थी कि बायर जो है सेकंड फ्लोर में नहीं आते हैं। तो हाँ, आप देखेंगे इस साल
ऊपर वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा खुश रहेंगे और उनको ज़्यादा बायर्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि हर बायर को बायर लॉन्च और वहाँ से रिएम्बर्समेंट सेंटर से गुजर के होना ही पड़ेगा। देखिए, आपके आसपास या पड़ोस में या दूर दराज इलाकों में भी कई ऐसी गतिविधि होती है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो लेबनान और इजराइल का वार है, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। यूक्रेन रशिया के वार से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि रशिया से काफ़ी बायर्स आ रहे हैं हमारे। तो मेन इम्पैक्ट जो पड़ा है वो इसराइल लेबनान वार से पड़ा, क्योंकि पिछले कई सालों से लेबनान के अच्छे कस्टमर्स आते थे। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी खुशकिस्मती ये है कि उसके बावजूद भी हमारे 464 बायर ने रजिस्टर किया है, जो कि ये दर्शाता है कि लोग अपना बिजनेस भी चालू रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ जो परिस्थितियां बन रही है उनको भी देख के अपना काम धंधा करना चाहते हैं। कल कल हमारा जो उद्घाटन है वो श्री गिरिराज सिंह जी कर रहे हैं, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए ये है कि इस दफ़ा मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टेक्सटाइल्स और एक्सटर्नल अफेयर्स श्री पवित्रा मारगरेटा जी भी आ रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि दो मंत्री एक ही मिनिस्ट्री के आ रहे हैं। तो ये भी दर्शाता है कि कारपेट इंडस्ट्री को या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना ये लोग प्रोत्साहन देना चाहते हैं और इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं, ये इस चीज़ को दर्शाता है। भदोही में होते हुए दोनों कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर आ रहे हैं और उसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट के भी काफ़ी मंत्री आ रहे हैं, एमएसएमई मंत्री आ रहे हैं। तो कारपेट इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट और मोदी सरकार की जो चिंता है या उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए, जो उसकी मार्केटिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो उनकी स्ट्रेटजी है, ये सारी इसी डायरेक्शन में जा रही है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमको यहाँ ये फेयर करने में और इन दोनों मंत्रियों के आने से बहुत कुछ मिलने वाला, और जो हमारी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका समाधान भी। आभा मार्ट की तरफ से आप सभी समस्त देशवासियों को नवरात्र, दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई। हमारे आभा मार्ट में इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उचित दाम पर मिलते हैं। हमारे मार्ट का पता है गोयल गली, ज्ञानपुर, भदोही।